आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। मीरा उल्लासित हो उठी। सच, सदा के लिए मैं किशोरी जी की सेवा में उनके चरणों में रह पाऊंगी। पर चंपा को एकाएक चुप और मुख मुद्रा बदलते देख मीरा अपनी आशंका को परे ठेलते हुए उसे मनाते हुए बोली, कहो ना बहन, कुछ छिपाओ ना। प्रियतम का मेरे लिए पूर्ण संदेश कहो। प्रियतम से संदेश है तो मेरे लिए प्रियकर ही होगा। उनकी प्रत्येक बात, प्रत्येक विधान रसपूर्ण है। इस दासी को वे जैसे चाहें जहाँ रखें। मैं कहीं भी रहूं, जिस अवस्था में रहूं उन्हीं की रहूंगी। इसमें सोचने की क्या बात है। द्वारका भी तो मेरे ही प्राण प्रियतम का धाम है। चंपा मीरा को सांत्वना युक्त शब्दों में पर स्पष्ट कहने लगी, तुमने माधवी के रूप में प्रथम बार श्याम सुंदर के ऐश्वर्य में स्वरूप के दर्शन पाए। तुम्ही ने कहा था कि उनके 4 हाथ हैं, 2 से वंशी संभाले हैं, 1 से गिरिराज उठाए हैं और 1 हाथ अभय मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा में उठा है। उसने मीरा की ओर देखा तो उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। फिर चंपा पुनः कहने लगी, तुमने सदा गिरधर गोपाल कहते हुए द्वारकाधीश की उपासना कामना की। तुम्हारे भावों के अनुसार द्वारकाधीश से ही तुम्हारा विवाह हुआ। क्या कोई भूल हुई? मैं अनजान अबोध बालक थी। मीरा ने कंपित स्वर में कहा। नहीं रे, चंपा बोली, बस इतना ही कि वे भक्त वांछल कल्पतरु है। भगवान भक्त के मन का भाव स्वीकार करते हैं। तुमने उनकी पत्नी के रूप से उपासना की तो फिर पत्नी को तो पति के घर में ही रहना चाहिए ना। मीरा भूमि की ओर देखती हुई चुप सी बैठी रही। देख माधवी, संकोच ना कर, जो भी कहना है कह दे। मैं जाकर जो तू कहे उनसे जा कह दूंगी। वो तो निज जन प्राण है। उनका तो मुझसे तुम्हें कहलवाने का तात्पर्य यह था कि यदि यह व्यवस्था तुझे न रुचे अथवा तुम जो चाहो अथवा इसी में कोई परिवर्तन या कोई नवीन व्यवस्था चाहो तो वैसा ही कर दिया जाए। वे तेरी इच्छा जानना चाहते हैं। चंपा ने स्नेह से मीरा का हाथ अपने हाथ में ले सहलाते हुए कहा। चंपा का अपनत्व से भरा स्नेहाभिषक्त स्पर्श पा मीरा की आंखें बरस पड़ी। वह चंपा से लिपट गई। नहीं बहन, नहीं, वे जो चाहें, जैसा चाहें वैसी व्यवस्था करें। उनकी उदारता, करुणा अनंत है। अपने जनों का इतना मान, इतना मन कौन रखेगा? मुझे तो यह जानकर कष्ट हुआ कि उन्हें मुझसे पूछवाने की आवश्यकता क्यों जान पड़ी। अवश्य ही अंतर में कोई आड़ ओट बाकी है अभी। यदि है भी तो बहन, बस वह मिट जाए, ऐसी कृपा कर दो। बस यही चाहिए मुझे। चंपा प्रसन्न हो उठी। यही तो चाहिए बहन, पर इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते। चिन्मय श्री वृंदावन धाम के एक बार दर्शन के पश्चात उसे छोड़कर कहीं और पग बढ़ाना, मानो लक्ष्य स्थल पर पहुंच दूसरी दिशा की ओर चलना प्रतीत हो रहा था। पर शरणागत वत्सल और मंगल विधान भगवान की करुणा का स्मरण कर अपने आंसुओं के उमड़ आए सैलाब को संभालते हुए मीरा कहने लगी, और बात रहने दो चंपा, कुछ उनकी चर्चा करो बहन। श्री श्याम सुंदर, श्री किशोरी जू कभी अपनी इस दासी को स्मरण करते हैं क्या?
तुम्हें देखकर प्रिय मिलन सा सुख हुआ। उनकी वार्ता श्रवण को प्राण प्यासे हैं। अपने आंचल से चंपा ने मीरा के झरझर बहते आंसू पहुँचे। धीरज धरो बहन, अब अधिक विलंब नहीं है। और बताओ, कभी अपनों को कोई भुला पाता है भला? नित्य सांझ को जब सब सखियां इकट्ठी होती हैं, जब नृत्य की प्रस्तुति होती है, तब किशोरीजू और श्याम सुंदर के मध्य तेरी चर्चा चलती है। बहुधा तो मुझसे भी तेरे बारे में पूछते हैं। कई बार तो तेरा नाम लेते ही तेरे वियोग में उनकी आंखें भर आती हैं। वे तेरे दुख से दुखी होकर कहते हैं, मीरा की सेवा प्रशंसा करने वाला मुझे बहुत प्रिय है और उसका विरोध करने वाला मेरा भी वैरी है। मीरा? मीरा ने चौंक कर सिर उठाया। हाँ, कभी कभी वे तेरा यह नाम भी लेते हैं। एक बार किशोरी जू ने पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे मीरा का यही नाम अधिक प्रिय है। माधवी बनकर उसने क्या पाया? मीरा होकर तो उसने मुझे अपने प्रेम पाश में बांध लिया है। तुमने कहा कि मेरा विरोध करने वालों से वह नाराज है। उनसे कहना बहन, वे बेचारे अनजान अबोध उनकी दया के पात्र हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि उन पर भी कृपा करें। मीरा ने हाथ जोड़कर चंपा के पांव पकड़ लिए। चंपा हंसती हुई बोली, यह तो उनका स्वभाव है बहन। भक्त के सामने अपनी समदर्शिता भूल जाते हैं वे। किंतु मेरी प्रार्थना भूल न जाना चंपा। जीव ही अपना अभाग्य न्योत लाता है। देख बहन, विरोध करने वाले कोई भी हो, उन्होंने मेरा हित ही किया है बहन। विरोध से तो दृढ़ता आती है। यदि दुख देने वाले न हो तो जीव के पाप कर्म कैसे कटे? नहीं नहीं चंपा, उन जैसा तो हित करने वाला तो कोई नहीं। भला को हो तो सही, सर्वेश की नाराजगी लेकर भी किसी के पाप काट देना क्या सहज है? बस चंपा, मैं तो यही चाहती हूँ कि उन सब का भी भला हो। बाईसा हुक्म, ठाकुर जी को भोग लग गया, आप भी प्रसाद ले लेती। चमेली ने आकर जैसे ही कहा तो उसकी दृष्टि चंपा पर पड़ी। चंपा का अलौकिक रूप और वस्त्र आभूषण देखकर वह एकाएक हतप्रभ सी हो ठिठक गई और फिर अपनी स्वामिनी के बराबर आसन पर उसे किसी सखी की समान बैठे देख चमेली को थोड़ा बुरा भी लगा। अरे चंपा, कहाँ चली गई थी बिना बताए? तुझे ढूंढ ढूंढ कर तो उनके पांव ही थक गए। किसी बड़े राजा के यहाँ चाकरी करने लगी है क्या? बाईसा हुक्म जैसे स्वामिनी तू 7 जन्म में भी नहीं पा सकेगी, समझी? हाँ हाँ समझी, चंपा हंसती हुई बोली। आज तेरे हाथ का बना प्रसाद पाने की मन में आई, इसलिए आ गई। कहते हुए उठकर उसने चमेली को हृदय से लगा लिया। चंपा का स्पर्श होते ही चमेली को उसके अलौकिक स्वरूप का ज्ञान हुआ। वह आश्चर्यचकित सी हो उसकी ओर देखती रह गई और फिर कुछ समझ पाने पर उसके चरणों में गिर आंसू बहाने लगी। यही अवस्था केसर की भी हुई। उनको देखा देखी किशन और शंकर ने भी चरणों पर मस्तक रखा। इतने समय तक साथ रहकर भी ना पहचान पाने के लिए और कभी खरी खोटी कह पड़ने के लिए चमेली ने क्षमा याचना की। उठो भाई, उसने हाथ से मस्तक स्पर्श किया और उन सबको
जीवन सफल होने का आश्वासन दिया। फिर चंपा हंसती हुई बोली, चमेली, बहुत भूख लगी है, आज गिरधर का प्रसाद नहीं मिलेगा क्या? मीरा झट आगे आकर बोली, सदा आप सब ने मेरी सेवा की है, आज मैं सबको परोसती हूँ, आज यह सेवा मुझे करने दो। नहीं, हम दोनों आज क्यों न साथ ही प्रसाद पाएं, फिर ऐसा संयोग कब मिले? चंपा ने अपनत्व से भावुक होते हुए कहा, आ, मेरी थाली में तू भी पा ले। भोजन के बीच केसर ने देखा कि सबकी नज़र बचाकर उसकी स्वामिनी ने चंपा के हाथ से उसका जूठा ग्रास छीनकर अपने मुख में डाल लिया। अब मैं चलूं? चंपा चलने को प्रस्तुत हुई। सेवक सेविकाओं ने पुनः प्रणाम किया। मीरा कुछ दूर तक पहुंचाने चली। मीरा का मन फिर भर आया। जब तक वृंदावन का रस नहीं चखा था, तब तक सब इतना भाव में नहीं था, तब इतना कुछ नहीं होता था। अभी तो लगता है जैसे कोई प्राणों को ही खींचकर बाहर निकाल रहा हो। यहाँ लग रहा था कि आप सब मेरे साथ हो, श्याम सुंदर मेरे साथ हैं। वृंदावन में मुझे कहीं एकांत नहीं अनुभव होता था। मैं जैसे जैसे अपने घर में। और अब कहते कहते मीरा के शब्द जैसे आंसुओं में अटक गए। तू क्यों व्याकुल होती है पगली? तू जब चाहे तब श्याम सुंदर नेत्रों के सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे। अब वह और तू दो रहे हैं क्या? चंपा उसे सांत्वना देती कहने लगी, नहीं बहन, मीरा तो कब की उनमें लय हो गई। इस देह में, इसके रोम रोम में बस और बस वही है। फिर भी प्रत्यक्ष बिछुड़ना प्राण घाती लगता है। अब चलती हूँ, तू अपनी संभाल करना, तू यहीं ठहर। चंपा ने मीरा को स्नेहाभिषक्ति आलिंगन दिया और आगे चलकर पेड़ों के झुरमुट में लोप हो गई। चंपा का परिचय पाकर चमेली और केसर चकित थी। जीवन साथ साथ बिता दिया, फिर भी पहचान नहीं पाया कोई भी। और मीरा की आंखों में आज नींद नहीं थी। वह चिन्मय वृंदावन का जिया प्रत्येक क्षण फिर से जी लेना चाहती थी। उसकी स्मृति पटल पर एक एक करके यहाँ के सब लीला दर्शन उबर कर आने लगे। उसे वह दिन भी स्मरण में आया जिस दिन वे सब वृंदावन पहुँचे और फिर यहीं सेवा कुंज सिद्ध स्थली के पास वह आकर यहाँ से कहीं और न जाने के विचार से रच बस गई। मीरा अपने ही भाव और स्वर की लहरियों में उतरने लगी। चंपा और मंगला दो ही अविवाहित दासियां थीं जो मीरा के विवाह के उपरांत उसके साथ चित्तौड़ गई थी। चंपा के जाने के पश्चात चमेली को मंगला की बहुत याद आने लगी। मेड़ता से वृंदावन आते समय मीरा मंगला को श्याम कुंवर साबाई की देख रेख के लिए छोड़ आई थी। यूं तो श्याम कुंवर के पास दास दासियों की कमी न थी, पर फिर भी भगवत संबंधी भजन वार्ता सुनाने हेतु आदेश देकर मंगला को अपने पास ही रख लिया था। 25 वर्ष ब्रज में निवास करके मीरा ने विक्रम संवत 1621 में द्वारका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। उस समय उनकी आयु 55 वर्ष के ऊपर थी। अपने प्राणपति श्री द्वारकाधीश के दर्शन के लिए
वे प्राण प्रियतम के आदेशानुसार तीर्थ यात्रियों के दल के साथ प्रस्थान करने को प्रस्तुत हुई। उस समय उनके केशों में सफेदी झांक चुकी थी। ठीक प्रस्थान की पूर्व संध्या में मंगला आ गई। मंगला को देख चमेली और केसर की प्रसन्नता की सीमा न रही। मीरा भी इतने वर्षों के पश्चात यूं एकाएक मंगला को मिल अति प्रसन्न हुई। कुशल समाचार पूछने पर मंगला ने बताया, श्याम कुंवर बाईसा को पुत्र लाभ हुआ। जोधपुर के राव मालदेव की अनीति और अनाचार के कारण मेड़ता का पराभव हुआ और राव वीरम देव जी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। असीम उथल पुथल, घमासान, पारस्परिक युद्ध और राजोचित चातुर्य के बाद मेड़ता पर राव वीरम देव जी का पुनः अधिकार हो गया। मेड़ता प्राप्त करने के 2 माह बाद ही विक्रम संवत 1600 में राव वीरम देव जी का देहावसान हो गया। राव वीरम देव जी के बाद राव जयमल मेड़ता की गद्दी पर आसीन हुए। मीरा पीहर का समाचार जान मिश्रित से भावों में गिर गई। फिर उसने पूछा, अब तो सब कुशल है न मंगला मेड़ता में? तू क्यों भाग आई पगली? सुख से वहीं रहती। मंगला ने अर्ज किया, मेरी कुशलता और सुख तो इन चरणों में है हुकुम। जहाँ ये चरण है वहीं मैं। वहाँ तो आपके आदेश के बंधन में बंध कर रह जाना पड़ा। और रही बात अब मेड़ता की, तो सो सरकार राजा जोधाननाथ की तृष्णा कोप मिटे तो कुशलता समीप आए। जोधाननाथ के कारण राव जयमल को मेड़ता छोड़ना पड़ा। कुछ दिन इधर उधर गुजारने के बाद वे चित्तौड़ चले आए। महाराणा उदय सिंह जी ने बड़ा आदर सत्कार कर उन्हें चित्तौड़ का दुर्गाध्यक्ष घोषित किया। जब अनराज मेड़ते छोड़ अन्यत्र पधारने लगे तो मैंने वहां से वृंदावन आने का निश्चय कर लिया। बाईसा के हुक्म से आज्ञा प्राप्त करके मैं यात्रियों के साथ वृंदावन के लिए चल पड़ी। वृंदावन जाने का मेरा मन देख श्याम कुंवर ने फरमाया, जाओ जीजी जाओ, अपने सुख के पीछे मैं तुम्हारा सुख क्यों मिट्टी करूं। तुम्हारी मोटा माँ को अर्ज करना कि मैं कितनी ही दूर क्यों ना रहूं, मन सदा आपके चरणों की ही परिक्रमा लगाता रहता है। अपने इस छोरू श्याम को भूल ना जाएं, बस इतनी कृपा बनी रहे। कभी कभार याद करके अपनी गोद की लाडली श्यामों को सनाथ बनाए रखें। इतना कहते कहते वे बेतहाशा रोने लगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।